नमस्कार और स्वागत है आपका द पॉप कल्चर रिपोर्ट यानी टीपीआर पे। यहाँ आपको मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एनालिसिस और रिपोर्ट्स पॉप कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पर। हमारे लास्ट वीडियो के रिसेप्शन के बाद ये बात तो क्लियर है, वी आर जस्ट नेलिंग दिस एपिसोड एक्सप्लेन थिंग। क्या मतलब है कि इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे अपने क्रश से मिला। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है लोकी एपिसोड 2 ब्रेकडाउन। ऑलराइट, सो एपिसोड की शुरुआत होती है 1985 में, जहां एक रेनेसांस फेयर लगा हुआ है। यहां हम देखते हैं उस हुडेड लोकी वेरिएंट ने फिर से मिनटमैन को सक्सेसफुली एम्ब्यूश कर लिया है और बाकी सबको मार के हंटर C-20 को ब्रेन वॉश करके वो किडनैप कर लेता है। फिर हम अपने लोकी को TVA के ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं, वो बोलने वाली घड़ी यानी मिस मिनट से। यहाँ लोकी को अपकमिंग मिशन के बारे में ब्रीफ किया जाता है, जहाँ हम कुछ और वेरिएंट लोकी को देखते हैं। पहले आता है एक ब्लू लोकी जो उसका नेचुरल फ्रॉस्ट जायंट लुक है, फिर एक लोकी जिसने टूर डी फ्रांस जीता हुआ है, एक बीस्ट लुकिंग लोकी, एक हिप्पी लुकिंग बेर्ड के साथ लोकी, एंड देन एक लोकी जो वाइकिंग आर्मर पहना हुआ है। इसी के बाद हमारे लोकी और मोबियस क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं। लास्ट एपिसोड के बाद शायद आप लोगों को ये लगा होगा कि अपना लोकी तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन हम जल्दी ही रियलाइज करते हैं कि इधर भी वो मोबियस को फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। लोकी यहाँ पे ये कहता है कि अगर वो सब टेंट से बाहर जाएं तो वो वेरिएंट लोकी सबको मार देगा, बट मोबियस यहाँ लोकी के बातों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा हो चुका है कि लोकी बस TVA से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। फिर वो सब वहाँ से एक रीसेट चार्ज लगा के चले जाते हैं। बैक एट द TVA ऑफिस लोकी इन्वेस्टिगेट करते हुए एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ता है, जो हम थॉर रैग्नारोक में भी देखे हैं। इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि टोटल 9719 एसगार्डियंस की मौत हुई थी रैग्नारोक के इवेंट के टाइम पे। यहाँ कोड नेम रिवेंजर्स भी सामने आता है, जो थॉर ने रखा था। So I'm saying that I want to be on the team. Has it got a name? Yeah, it's called the Revenges. The Revengers? Because I'm getting revenge. You're getting revenge. लोकी ये डिड्यूस करता है कि TVA को कोई भी वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये किलर हमेशा कोई हिस्टोरिकल एपोकैलिप्टिक इवेंट्स में छुपा रहता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट नहीं होती। इसके बाद लोकी मोबियस को 79 AD के पॉम्पे लेके जाता है, जो कि एक सिटी थी इटाली में, जहाँ 79 AD में माउंट वेसुवियस की इरप्शन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसकी ये थ्योरी प्रूफ करने के लिए कि इन इवेंट्स में वेरिएंट्स के एक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, और वो ये प्रूफ कर लेता है। बाद में लोकी और मोबियस TVA और नॉर्स मिथोलॉजी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहां मोबियस ये बताता है कि TVA प्रोटेक्ट करता है टाइम कीपर्स की सीक्रेट टाइमलाइन को, टाइम कीपर्स के मुताबिक अनवांटेड ब्रांचेस हटा के, और एक बार अगर ये हो जाए तो पूरी यूनिवर्स में सिर्फ ऑर्डर ही रहेगा। यहाँ मोबियस को एक चीज़ याद आती है, जो एक कैंडी है जिसे हम फर्स्ट एपिसोड में देखे थे, जहाँ मोबियस ने इसे एक बच्ची से लिया था, जिसको उसी रोग वेरिएंट लोकी ने दिया था। और क्योंकि ये कैंडी अर्थ में 2047 से 2051 के अंदर बेची गई थी, तो बोथ लोकी और मोबियस 2047 और 2051 के बीच में अर्थ में होने वाले एपोकैलिप्टिक इवेंट्स के बारे में रिसर्च करते हैं, जिनमें कुछ थे द क्लाइमेट डिजास्टर ऑफ 2048, द सुनामी ऑफ 2051, इरप्शन ऑफ इंडोनेशियाज माउंट क्रेकाटोआ, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है जो लास्ट टाइम रिसेंटली 2020 में ही इरप्ट हुआ था। सो कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद वो एक रॉकस्कार डिज़ास्टर के ऊपर ध्यान देते हैं, जहाँ एक कैटेगरी 8 हरिकेन, करंट मैक्सिमम हरिकेन की कैटेगरी 5 ही है, हेवंस हिल अलाबामा में आती है। डिज़ास्टर का रीज़न फैक्ट्री से निकला हुआ पॉल्यूशन ही दिखता है। इस डिज़ास्टर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मार्वल की शायद पहली ऐसी डिज़ास्टर सीन है जहाँ कोई इन्वेडिंग एलियंस या फिर रोबोट्स के अपराइजिंग की वजह से ये डिज़ास्टर नहीं हुआ है, बल्कि खुद हमारे एक्शंस और इग्नोरेंस की वजह से ये हुआ है। रॉक्सन मार्वल की एक फिक्शनल कॉन्ग्लोमरेट है, जिसको हमने पहले भी आयरन मैन जैसी मूवीज़ में देखा है। फ्यूचर में अपेरेंटली रॉक्सन ने एक वॉलमार्ट जैसी स्टोर खोली है, जिसका नाम है रॉक्सकार्ट। फिर रॉक्सकार्ट के अंदर हमें एक बंदा दिखता है, जो कि एक्चुअली लोकी का वेरिएंट का एक ड्रोन है, जिसके अंदर उसका कॉन्शियसनेस होता है, और ये कॉन्शियसनेस बाद में हंटर B-15 के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड देन टू एन एम्प्लॉय, और फाइनली इस बंदे में आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ TVA के एजेंट्स ने हंटर C-20 को ढूंढ लिया है,
जो उनको ये बताती है कि उसने लोकी के वेरिएंट को टाइम कीपर्स का लोकेशन के बारे में बता दिया है। इससे तो यही लगता है कि टाइम कीपर्स ही इस लोकी के वेरिएंट के असली टारगेट हैं और ये जो सीक्रेट टाइमलाइन की बॉम्बिंग हुई है वो बस एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि सारे टीवीए के एजेंट्स और मैनेजमेंट इसमें बिजी हो जाएं और उस वेरिएंट को टाइम कीपर्स के ऊपर अटैक करने के लिए एक चांस मिल जाए। और फाइनली हमें देखने को मिलता है इस वेरिएंट लोकी का चेहरा, द लेडी लोकी, और इसे प्ले कर रही हैं सोफिया डी मार्टिनो। ना, कॉमिक्स में लेडी लोकी कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन की वेरिएंट नहीं है, बट रैग्नारॉक के इवेंट्स के बाद लोकी की डिसएम्बॉडीड सोल एक फीमेल बॉडी में चली गई थी और यही बनती है द लेडी लोकी। यहाँ लेडी लोकी की ये ब्रोकन हॉर्न लोकी एजेंट ऑफ एसगार्ड से इंस्पायर्ड है। सो ये लोकी ने जितने सारे रिसर्च चार्जेस की चोरी की थी उसको यूज़ करके सीक्रेट टाइमलाइन में बॉम्बिंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे डिफरेंट नेक्सस इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं और डिफरेंट टाइमलाइन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ हम अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि किस किस जगह पे ये रिसर्च चार्ज डिटोनेट हो रहे हैं, जैसे कि वॉर्मिर, जिसे हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखे थे, एसगार्ड, थॉर और लोकी का होम रैम, ईगो द लिविंग प्लैनेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 से, टाइटन जो थैनोस का होम प्लैनेट हुआ करता था, हाला जो क्रीज का होम प्लैनेट है जिसे हम कैप्टन मार्वल में देखे थे, और ज़ांडार जिसे नोवा कॉर्प्स गार्ड कर रहे थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में। एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब लेडी लोकी एक टाइम डोर खोल के रॉक्सकार्ट से भाग जाती है और हमारा लोकी भी उनके पीछे चला जाता है, मे बी टू स्टॉप हर और मे बी टू जॉइन हर, बट डेफिनेटली नॉट अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट टाइमलाइन, जिसका अंदाज़ा हमको मोबियस के रिएक्शन को देख के पता चल जाता है। तो ये थी हमारी लोकी एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द लेके आएंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।